उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नाम फिर से तेजी से चर्चा में है और वो नाम है हरीश द्विवेदी। वजह है बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम, जिसमें पूर्वांचल के इस बड़े ब्राह्मण चेहरे को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि हरीश द्विवेदी को ये बड़ी जिम्मेदारी ऐसे वक्त में मिली है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बस्ती से करारी हार का सामना करना पड़ा था। समाजवादी पार्टी के रामप्रसाद चौधरी ने उन्हें करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराया था। ऐसे में चुनाव के बाद सवाल उठना स्वाभाविक था कि क्या अब हरीश द्विवेदी का राजनीतिक कद कम हो गया है, लेकिन बीजेपी ने इसके ठीक उलट फैसला लिया। पहले राष्ट्रीय मंत्री की भूमिका निभा रहे हरीश द्विवेदी अब राष्ट्रीय महामंत्री होंगे, यानी चुनाव हार के बाद संगठन में उनका प्रमोशन हुआ है। लेकिन हरीश द्विवेदी की कहानी सिर्फ 2024 की हार और 2026 की नई जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है। उनकी राजनीति की जड़ें काफी पुरानी है और संगठन से जुड़ी हुई है। बस्ती में कभी संघ की शाखा से अपना सफर शुरू करने वाले हरीश द्विवेदी बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। साल 1991 में एबीवीपी के संपर्क में आए और 1993 से 95 के बीच संगठन में सक्रिय रहे। इसके बाद बस्ती में जिला स्तर की जिम्मेदारी संभाली और फिर प्रदेश महामंत्री बने और 1996 से लेकर आगे के वर्षों में संगठन में लगातार अपनी जगह मजबूत करते गए। 1996 में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी मिली और 1996 से 98 के दौर में भी विद्यार्थी परिषद में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी शुरुआत से ही उनकी राजनीति चुनावी पदों से ज्यादा संगठन के इर्द गिर्द रही। उनके राजनीतिक सफर में बड़ा मोड़ करीब 2004 में आया, जब उत्तर प्रदेश बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे केशरी नाथ त्रिपाठी के साथ उन्होंने राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया। अब तक जो हरीश द्विवेदी छात्र और संगठन की राजनीति में सक्रिय थे, उन्हें बीजेपी की मुख्य धारा की राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता यहीं से मिला। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी उनका कद लगातार बढ़ता गया। 2005 से 2007 के बीच महामंत्री रहे, फिर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और आखिरकार 2010 से 2013 तक युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव उनके राजनीतिक करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। नरेंद्र मोदी की लहर में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया और हरीश द्विवेदी पहली बार बस्ती से सांसद चुनकर संसद पहुंचे। 2014 में जीत के बाद 2019 में भी उन्होंने बस्ती की सीट बरकरार रखी और लगातार दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। लेकिन 2024 में कहानी पूरी तरह बदल गई। इस बार समाजवादी पार्टी के रामप्रसाद चौधरी ने उन्हें बड़े अंतर से शिकस्त दे दी। करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों के हार ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज कर दी कि क्या अब बीजेपी में हरीश द्विवेदी का प्रभाव कम होगा। लेकिन इसके बाद भी उन्हें संगठन में लगातार जिम्मेदारी मिलती रही। कभी चर्चा चली कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, कभी एमएलसी बनाए जाने की अटकलें सामने आई और कभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद को लेकर भी उनका नाम चर्चा में रहा, क्योंकि बीजेपी के भीतर उन्हें एक बड़े ब्राह्मण चेहरे और संगठन को समझने वाले नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के बस्ती दौरे से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। आरोप लगाए गए कि हरीश द्विवेदी के स्वागत को लेकर विवाद हुआ, उन्हें माला पहनाने से रोका गया और उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की राजनीतिक व्याख्याएं होने लगी। कुछ लोग इसे एंटी ब्राह्मण एंगल से जोड़कर भी प्रचारित किया। जब इस पूरे मामले पर हरीश द्विवेदी से बात की गई तो उन्होंने विवाद को ज्यादा तूल देने से इनकार किया। उनका कहना था कि कुछ लोग बेवजह इस मामले के पीछे पड़े हैं और इसे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। यानी खुद हरीश द्विवेदी ने भी इस विवाद पर आक्रामक रुख अपनाने के बजाय इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच अब बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम ने तस्वीर साफ कर दी। नितिन नवीन की नई टीम में हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी पाने वाले प्रमुख चेहरों में स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी शामिल है। स्मृति ईरानी अवध क्षेत्र से आती हैं, जबकि हरीश द्विवेदी पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इस फैसले को यूपी के आने वाली राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती नजर आ रही है। ब्राह्मण चेहरों को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। पवन पांडे जैसे नाम भी चर्चा में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यूपी के एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरे को राष्ट्रीय संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है
कि हरीश द्विवेदी को महामंत्री क्यों बनाया गया, बल्कि सवाल ये भी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी उनके अनुभव, संगठनात्मक पकड़ और पूर्वांचल में उनकी राजनीतिक पहचान का इस्तेमाल किस तरह करती है। बस्ती से चुनाव हारने के बाद जिन हरीश द्विवेदी के राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे थे, आज वही नेता बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में महामंत्री बनकर और बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। यानी लोकसभा की हार के बाद उनका राजनीतिक सफर रुका नहीं, बल्कि संगठन के रास्ते एक नई दिशा में आगे बढ़ गया। अब देखना यही होगा कि राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर हरीश द्विवेदी बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा सियासी खेल बदल पाते हैं और क्या उनकी नई जिम्मेदारी 2027 के चुनावी समीकरणों पर भी असर डालती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए तरुण प्रवाह। शुक्रिया।